श्री सैयद आगा मेहदी जी। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन, आपने इस डिस्कशन में हिस्सा लेने का मौका दिया। जो लेफ़्ट विंग टेररिज्म या एक्सट्रीमिज़म जो भी आप नाम दें उसके हवाले से हो रहा है, मेरा सवाल शुरुआत में सिर्फ यही होगा कि एक्सट्रीमिज़म पे डिस्कशन क्यों ना किया जाए, सिर्फ लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म पे क्यों? आप तो खुद दावा करते हैं यहाँ मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म है, उस पर भी हम डिस्कशन करें, सिर्फ लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म पे क्यों? और जहाँ पे आपका दावा है कि मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म है, हमारा दावा है और दुनिया तजुर्बा कर रही है, विटनेस है कि यहाँ पे हिंदुत्व के नाम पे भी राइट विंग एक्सट्रीमिज़म हो रहा है, उस पर कब चर्चा करेंगे हम? उस पर हम कब डिस्कशन करेंगे? या फिर ऐसा है कि आप चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो, मगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो, राइट विंग एक्सट्रीमिज़म बढ़ता रहे, वो ख़त्म ना हो, उस पर आप कभी बात नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान को आप फ्री फ्रॉम राइट विंग एक्सट्रीमिज़म कभी करना नहीं चाहते, आप राइट विंग के हवाले हिंदुस्तान को करना चाहते हैं। क्या एक्सट्रीमिज़म सिर्फ लेफ़्ट विंग के साथ जुड़ा हुआ है या बकौल आपके मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ है? एक्सट्रीमिज़म पे एक दिन बात करते हैं इस मुल्क में, इस ऐवान में, और आप देखेंगे कि हम सभी एक पेज पे है, कोई भी एक्सट्रीमिज़म के हक में नहीं है। हम सभी, हम सभी एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो लेफ़्ट विंग का हो, चाहे वो मुसलमानों के नाम पे एक्सट्रीमिज़म हो, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे एक्सट्रीमिज़म हो। हम सभी चाहते हैं कि ये मुल्क एक्सट्रीमिज़म से बरी हो, पाक हो, इस मुल्क में इंसाफ हो, जस्टिस हो, पीस हो, इक्वालिटी हो, राइट्स हो, रूल ऑफ लॉ हो, नॉर्मेलिटी हो। ये हम सभी का ख्वाब है। आपका ख्वाब किस्तों में क्यों है? आपके ख्वाब में बायस क्यों है? आपका ख्वाब एजेंडा ड्रिवन क्यों है? या शायद जैसे कि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं और साबित करते हैं कि एक तरह की एक्सट्रीमिज़म से आपकी सियासी दुकान चलती रहती है। लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, सिर्फ नाम यूज़ करता हूँ, एक्सट्रीमिज़म ख़त्म होना चाहिए, मगर उसके पीछे जहाँ से वो एक्सट्रीमिज़म पनपता है एक नाइंसाफ़ी है, सोशल नाइंसाफ़ी, इकोनॉमिक नाइंसाफ़ी, हिस्टोरिक पॉलिटिकल नाइंसाफ़ी। एक्सट्रीमिज़म को छोड़ के और एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करके क्या हमने उस नाइंसाफ़ी को एड्रेस किया है? जिन सोसाइटीज़ से इस तरह की सियासी हरकतें होती है जिससे फिर हम अगर उनको एड्रेस ना किया जाए फिर जो एक्सट्रीमिज़म में तब्दील होती है, बुनियाद में उनकी इनजस्टिस है, ज़मीन के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, इकनॉमी के हवाले से, सोशल ऑर्डर और सोशल जस्टिस के हवाले से। क्यों ऊंच नीच हो? ये उनका कहना है, उनकी मांग है, ऊंच नीच क्यों हो? क्या उस ऊंच नीच को एड्रेस किया गया है? क्या उस डिवीजन को ख़त्म किया गया है? क्यों रिसोर्सेज को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट के हवाले किया जाए? ये उनकी मांग है। क्या उनके रिसोर्सेज उनके हवाले किए गए हैं? क्या उस इनजस्टिस को ख़त्म किया गया है? डिस्कशन उस पे हो। मार दाड़, मारना, मरना, ये सब होता आ रहा है, अल्लाह करे कि ये सब ख़त्म हो। हमने भी कुर्बानियाँ दी है। मेरे घर में इस एक्सट्रीमिज़म का नतीजा है, मेरे वालिद को कत्ल किया गया एक तरह के एक्सट्रीमिज़म में। हम उस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ लड़ते आ रहे हैं, खून देते हैं। आपकी तरह एसी रूम्स में बैठे नहीं है, खून दे के उस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हमने लड़ा है। हम समझते हैं कि वो दर्द क्या है। एक्सट्रीमिज़म को आप छोड़ दीजिए, हम लड़ेंगे, हमने लड़ा है। मैडम 5 मिनट दे दीजिए, मेरे दूसरे साथी बोल नहीं रहे। 5 मिनट नहीं होगा, दूसरे साथी बोल नहीं रहे, 1 मिनट में खत्म करिए, उनका टाइम दे दीजिए, और बहुत स्पीकर्स हैं, उनका टाइम दे दीजिए। मेरे दूसरे साथी करिए, आप बोलते रहिए ना, 4-5 मिनट में ख़त्म करूँगा। मगर जो इनजस्टिस ज़मीन के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, जिस इनजस्टिस के खिलाफ वो सोसाइटीज़ जहाँ पे आप ये लेफ्ट विंग कहते हैं, क्या उस इनजस्टिस को ख़त्म किया गया है? नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि उस तरह की इनजस्टिस को दूसरी रीजन्स में बढ़ाया जाता है।
آج آپ کی نظر کشمیر کے ریسورسز پہ بھی ہے انڈسٹریلزم کے حوالے سے یا کیپٹلزم کے حوالے سے. 370 نے ہمیں وہی پروٹیکشنز دی تھی, زمین, ریسورسز. ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ کیپٹلزم کی نظر ہوگی ریسورسز پہ, ہماری حالت چھتیس گڑھ جیسی نہ ہو, اڑیسہ جیسی نہ ہو, ان جیسے علاقوں جیسی نہ ہو. اسی لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملی تھی 370 کے حوالے سے. آپ نے اکھاڑ کے پھینک دیا. پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت کشمیر میں بھی وہی ہے جس ناانصافی کے خلاف یہاں پہ لڑا جاتا ہے. دوسرے قسم کا ایکسٹریمزم, 2 منٹ میڈم, رائٹ ونگ ایکسٹریمزم. چلیے میں بات ہی ختم کر دیتا ہوں, میں زیادہ بات ایک منٹ دیجیے بس, اس پہ میں بات کرتا ہوں. رائٹ ونگ ایکسٹریمزم مسلمانوں کے خلاف, مائنورٹیز کے خلاف جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے, اس پہ کون بات کرے گا, اس پہ کب ڈسکشن ہوگا؟ ڈیہیومنائز کیا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے ہم باہر سے بلونگ کرتے ہیں, یہاں کے نہیں ہے, باہری ہے, پاکستانی ہے, کہیں اور کے ہے. ہم ڈیموگرافک چینج کریں گے, ہم آبادی کا تناسب بدل دیں گے, ہمارے ساتھ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے. یہ ٹرینڈ ہے, نیشنل ٹرینڈ ہے, انسٹیٹیوشنل ٹرینڈ ہے. چیف منسٹر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن آبادی بدل دیں گے, کسی لاجک کے الٹ یہ کہا جاتا ہے. قانون آپ دیکھ لیجئے, ڈسپروپورشنیٹ ایرسٹ ہوتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہے. اور جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹس میں, ویجیلنٹزم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, مگر وہاں پہ پولیس آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے. کاؤ پروٹیکشن کے نام پہ, لو جہاد کے نام پہ جو انہوں نے ٹرم جو ہے کوائن کی ہے, ایجاد کی ہے, کتنی ساری وائلنسز ہوتی ہے. ان ساری وائلنسز میں کتنی کارروائیاں کرتی ہے پولیس یا جوڈیشری, اس کی مثال دے یہاں پہ. مگر جن کے خلاف پولیس کارروائی کرنی چاہیے, ان کو پروٹیکشن ملتی ہے. وکٹمز کو ستایا جاتا ہے انسٹیٹیوشنلی, وکٹمائز کیا جاتا ہے انسٹیٹیوشنلی. اس پہ کب بات ہوگی, اس کے خلاف کب بات ہوگی, اس ملک کو اس ایکسٹریمزم سے کب پاک کیا جائے گا؟ میری صرف آپ سے, ہوم منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے, آج آپ ہمیں ایک چیز کا بھروسہ دیجیے, ایک اور ڈسکشن ہوگا اس ایوان میں ایکسٹریمزم کے خلاف, ہندوتو کے ایکسٹریمزم کے خلاف یہاں پہ ڈسکشن ہوگا اور اس ملک کو پاک کیا جائے گا. لیفٹ ونگ, رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کے خلاف اس ملک میں ڈسکشن ہوگا اور اس ملک کو پاک کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ.